इससे वैसे याद नहीं करना। तो देखो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल, तो प्रमुख स्थल हम लोग एक तरफ देख लेंगे, कौन नदी किनारे है, फिर खोजकर्ता क्या है और वहां से क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज मिला है, बस हम उतना ही याद करेंगे। तो देखो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल हड़प्पा था, आप जानते होंगे। हड़प्पा अभी वर्तमान में कहाँ है, तो पंजाब और जो पाकिस्तान है वहां पे, ठीक है। आपको पता है पंजाब दो को है, एक इंडिया में भी और पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान वाला पंजाब में कौन है, हड़प्पा। और हड़प्पा कौन नदी किनारे है, रावी नदी किनारे। कौन नदी किनारे है, रावी नदी किनारे है। और इसका खोजकर्ता दयाराम साहनी के द्वारा कब, 1921 में। तो देख लो हड़प्पा है कहाँ, पाकिस्तान में, पाकिस्तान का पंजाब वाला क्षेत्र में। और कौन नदी किनारे है, रावी नदी किनारे है। खोजकर्ता कौन है, दयाराम साहनी है। कब क्या है, 1921 में। अब देखो यहाँ से क्या मिला है, बहुत चीज मिला है, लेकिन अन्न भंडार और मछुआरे का क्षेत्र दो याद रख लीजिए कि आपका हड़प्पा जो है पाकिस्तान के पंजाब वाला क्षेत्र में है, रावी नदी किनारे है। दयाराम साहनी ने 1921 में खोज किया था। और आपको यहाँ क्या मिला है, अन्न भंडार और मछुआरे का चित्र, अन्न भंडार और मछुआरे का चित्र। ये पहला खत्म हो गया। सेकेंड नंबर में हो जाए क्या, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो कहाँ पे है, ये भी पाकिस्तान का सिंध वाला क्षेत्र में है। और सिंध का लड़काना ना जी, सिंध का लड़काना प्रांत में है। और ये भी आपका सिंध है, तो कौन नदी किनारे होगा, सिंधु नदी किनारे हो जाएगा। और मोहनजोदड़ो खोजकर्ता कौन है, राखल दास बनर्जी 1922। आपका देखिए हड़प्पा 1921 और आपका मोहनजोदड़ो 1922। तो दोनों कंफ्यूजन नहीं होगा, 1921 1922 में आपका जब भी आएगा पहले हड़प्पा आएगा 1921 में, फिर क्या आएगा 1922 में मोहनजोदड़ो आएगा। और यहाँ पे क्या मिला है आपका, स्नानागार, सभागार और एक सिंगी पशु। एक सिंगी पशु मतलब क्या, एक सिंग वाला पशु के बारे में उल्लेख किया गया है। तो देखो मोहनजोदड़ो आपका पाकिस्तान का सिंध वाला क्षेत्र में है। ये कौन नदी किनारे है, सिंधु नदी किनारे है। इसका खोजकर्ता कौन है, राखल दास बनर्जी 1921 में और 1922 में 1922 में। और ये यहाँ पे क्या मिला, स्नानागार, सभागार और एक सिंगी वाला पशु को उल्लेख किया गया, कहाँ पे, मोहनजोदड़ो में। देखो दो हो गया। तीसरा ये भी आपका चन्नू दौड़ो, ये कहाँ है, ये भी आपका सिंध वाला क्षेत्र में, कहाँ पे, पाकिस्तान में। और ये भी कौन नदी किनारे, सिंधु नदी किनारे। यानी मोहनजोदड़ो और चन्नू दाड़ो दोनों कौन नदी किनारे है, सिंधु नदी किनारे, दोनों पाकिस्तान का सिंध वाला क्षेत्र में, ठीक है। अब तो इसका खोजकर्ता मैके ने 1925 में किया था और MG मजुमदार ने 1931 में किया था। यानी इसका खोजकर्ता ईस्वी जल्दी नहीं पूछेगा, पूछे खोजकर्ता कौन है, चन्नू दाड़ो का क्या होगा, मैके और मजुमदार, मैके और मजुमदार। अब यहाँ पे क्या मिला, मनके बनाने कारखाना। मनके मतलब क्या होता है, आभूषण बनाने कारखाना हो जाएगा। मनका, मनका मन क्या हो जाएगा, आभूषण बनाने कारखाना हो जाएगा। और यहाँ लिपस्टिक हो गया, कंघी हो गया, ये सब कहाँ मिला है आपका, चन्नू दाड़ो में। तो चन्नू दाड़ो कहाँ पे है, पाकिस्तान का सिंध वाला क्षेत्र में। कौन नदी किनारे है, सिंधु नदी किनारे है। खोजकर्ता कौन है, मैके और मजुमदार। यहाँ दो इंपोर्टेंट है कि कौन नदी किनारे है, तो सिंधु हो जाएगा। और इसका खोजकर्ता कौन है, मैके और मजुमदार। अब पूछेगा कि मनके बनाने कारखाना कहाँ पे है, चन्नू दाड़ो में हो जाएगा। और यहाँ पे क्या, लिपस्टिक और कंघी का भी साक्ष्य मिला। अब देखो कालीबंगा, ये है राजस्थान में। राजस्थान में कहा, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट। कालीबंगा जो है राजस्थान के हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। और ये कौन नदी किनारे है, घग्गर। कौन नदी किनारे है, घग्गर नदी किनारे है। और इसका जो खोजकर्ता कौन है, अमलानंद घोष 1951 में क्या, कौन क्या है, अमलानंद घोष किया है। और यहाँ पे बाबू लोग मिला है क्या, जुते हुए खेत, चूड़ी, अग्निकुंड, अग्निकुंड हो जाएगा और लकड़ी का नाली, इतना सारा चीज मिला है। देख लो क्या क्या हो जाएगा, फिर सुन लो। कालीबंगा है कहाँ, राजस्थान का हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। खोजकर्ता अमलानंद घोष 1951 में। अब देखो यहाँ क्या है, जुते हुए खेत, चूड़ी, अग्निकुंड और लकड़ी का नाली। देखो लकड़ी का नाली बड़ी इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा, लकड़ी का नाली। अब देखो कोट दीजी, ये कहाँ पे है, सिंध प्रांत में हो जाएगा, पाकिस्तान का। तो कोट दीजी हो जाएगा, ये भी कौन नदी किनारे है, सिंधु नदी किनारे। और इसका खोजकर्ता कौन है, फजल अहमद। कौन है जी, फजल अहमद। कब किया, 1953 में, 1953 में। भारत में संगीत नाटक अकादमी का स्थापना कब हुआ, संगीत नाटक अकादमी 1953 में। उसी वक्त कोट दीजी को खोज किया था कौन, फजल अहमद ने 1953 में। और यहाँ पे क्या मिला है, कच्चे ईंटों का मकान। देखो सिंधु घाटी सभ्यता में क्या है, पक्के ईंटों के लिए फेमस था, मतलब पक्का हुआ ईंट के लिए फेमस था। लेकिन ये मात्र जगह है जहाँ कच्चा ईंट का मकान बना है, कहाँ पे आपका, कोट दीजी में। कहाँ पे, कोट दीजी में। अब देखो
रंगपुर, ये कहाँ है? गुजरात में। रंगपुर कहाँ पे है? गुजरात में। कौन नदी किनारे है? मादर। कौन नदी किनारे है? मादर। देखो रंगपुर, गुजरात, मादर, खोज करता कौन है? रंगनाथ राव। देख लो रंगपुर है ना, तो रंगनाथ राव। कौन है? रंगनाथ राव। 1953-54 में। भारत रत्न का शुरुआत कब हुआ? 1954 में हो जाएगा। 1954 में सबसे पहले किसको दिया गया था? 3 लोगों। कौन कौन? हाँ, राधा कृष्ण जी को दिया गया था, राजगोपालाचारी को, राधा राजा रमन, राधा राजा रमन, राधा राजा रमन। राधा से क्या राधा कृष्ण जी हो जाएगा, राजा से कौन? सी राजगोपालाचारी हो जाएगा, और रमन से कौन? सी बी रमन। तो राधा राजा रमन याद रखिएगा। देखो वहां भी है राधा राजा रमन, र दिख रहा है, यहाँ भी र। रंगपुर र से, रंगनाथ राव र से, वहां भी राधा राजा रमन है कि नहीं? तो याद रखिएगा भारत रत्न कब से स्टार्ट हुआ? 54 में। तो यहाँ भी हो जाएगा 1954, 53 हो जाएगा कि नहीं? अब देखो यहाँ पे क्या मिला है? ज्वार, बाजरा, चावल के दाने, ज्वार, बाजरा और चावल के दाने, ये सब मिला था कहाँ पे? रंगपुर में। तो देखो हड़प्पा में क्या मिला? हड़प्पा में क्या? हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में कहाँ? पंजाब प्रांत में हो जाएगा। और ये रावी नदी किनारे है। और इसके खोज करते कौन है? जयराम साहनी 1921 में। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान प्रांत, मतलब पाकिस्तान के लड़काना डिस्ट्रिक्ट में है। और ये कौन नदी किनारा है? सिंधु नदी किनारे है। और इसका खोज करता कौन है? राखल दास बनर्जी, और 1922 में। अब देखो चन्नू दाड़ो, ये भी कहाँ है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। और कौन नदी किनारे है? सिंधु नदी किनारे है। और चन्नू दाड़ो खोज करता कौन है? मेके और मजुमदार, मेके और मजुमदार। कालीबंगा ये कहाँ पे है? राजस्थान में। कौन नदी किनारे है? घाघरा नदी किनारे है। और इसका खोज करता कौन है? अमनालंग घोष। कब क्या है जी? 1951 में, 1951 में। अब जो कोट दीजी, ये भी कहाँ है? सिंध प्रांत में है। और ये भी सिंधु नदी किनारे है। और इसका खोज करता कौन है? हजल अहमद। कब किया है? 1953 में, 1953 में। अब देखो रंगपुर, ये कहाँ है? गुजरात में है। और ये कौन नदी किनारे है? मादर। और इसे खोज करता रंगनाथ राव 1953-54 में। और यहाँ मिला ज्वार, बाजरा और चावल के दाने, चावल के साक्ष। अब आ जाओ आगे, रोपड़, ये कहाँ है? पंजाब में। और ये कौन नदी किनारे? सतलज नदी किनारे। कौन नदी किनारे जी? सतलज नदी किनारे। और इसका खोज करते कौन है? यज्ञदत्त शर्मा। कब किया? 1953 से 56 के बीच में। फिर से देख लो, रोपड़ कहाँ पे है? पंजाब में। कौन नदी किनारे है? सतलज नदी किनारे। खोज करता कौन है? यज्ञदत्त शर्मा। कब किया है? 1953 से 56 के बीच में। और यहाँ मिला बाबू लोग तांबे की कुल्हाड़ी और मानव के साथ कुत्ते की दफनाने के साक्ष्य, मतलब मानव के साथ कुत्ता को दफनाने का साक्ष्य कहाँ मिला है? रोपड़ में। कहाँ मिला है? रोपड़ में। कौन सी किनारे? सतलज नदी किनारे। खोज करते कौन है? यज्ञदत्त शर्मा। कब से कब? 1953 से 56 के बीच में। याद रहेगा ना? चलो अगला आ जाओ, लोथल, एकदम VVI है। लोथल कहाँ पे? गुजरात में। कहाँ है जी? गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता का भारत के स्वतंत्रता होने के बाद सबसे अधिक उत्खनन कहाँ हुआ? सबसे खोज कहाँ हुआ? गुजरात में हुआ। कहाँ हुआ जी? गुजरात में हुआ। तो लोथल, लोथल कौन नदी किनारे है? भगवान नदी किनारे। कौन नदी किनारे? भगवान नदी किनारे। लोभ हो, लोभ याद रखे, लोभ है ना? तो जाएगा लोथल कौन नदी किनारे जाएगा? भगवान नदी किनारे। खोज करता कौन है? देखो रंगपुर और लोथल दोनों खोज करता कौन है? रंगनाथ राव। आपका क्या बोला? रंगपुर और लोथल दोनों खोज करता कौन है जी? रंगनाथ राव। अब देखो यहाँ 54 है, यहाँ 54 है, दोनों 54 है ना? तो 54 याद रख लेना। अब देखो, अब जानते होंगे लोथल में डॉकयार्ड है, बंदरगाह है। बंदरगाह हो जाएगा। हाथी का दांत मिला है वहां पे। और चालाक लोमड़ी का चिन्ह, चालाक लोमड़ी का चिन्ह कहाँ मिला जी? लोथल में। तो यार लोथल कहाँ पे है? गुजरात में। कौन नदी किनारे है? भोगना नदी किनारे है। खोज करता कौन है? रंगनाथ राव। यहाँ से क्या मिला? बंदरगाह और हाथी दांत और चालाक लोमड़ी का चिन्ह, है ना? आ जाओ आगे, आलमगीरपुर, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल, क्या नाम क्या है? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहाँ पे है? यूपी में है। कौन नदी किनारे है? हिंड नदी किनारे। कौन नदी किनारे जी? हिंड नदी किनारे। और इसका खोज करता कौन है? यज्ञदत्त शर्मा। मैंने रोपड़ और किसका? आलमगीरपुर का। रोपड़ और आलमगीरपुर का दोनों खोज करता कौन है? यज्ञदत्त शर्मा। और इसका इस भी जल्दी नहीं पूछेगा, ठीक है? इसलिए 1958 दिया, याद कर लीजिए, लेकिन जल्दी इसका इसमें नहीं पूछेगा। तो ये हो गया। अब देखो सुतका गैंडोर, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल का नाम क्या था? सुतका गैंडोर। ये कहाँ पे है वर्तमान में?
बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान में कहाँ पे? पाकिस्तान में है ना। तो वर्तमान में भी कहाँ है जी? बलूचिस्तान में है, ठीक है। और ये कौन सी किनारे? दास। कौन सी किनारे? दास। और इसका खोज करता ऑरल एस्टाइन। कौन है? ऑरल एस्टाइन। कब? 1927 में। 1927 में भारत का वायसराय कौन था बताइए? 1927 में भारत का वायसराय कौन था? करजन। 1905 में करजन था, ठीक है। लिटन। उधर लिटन तो यार कहाँ तुम जा रहा? 72 में है, अभी 1800। लॉर्ड इरविन। कब से कब? 26 से लेके 31 तक, है ना। तो लॉर्ड इरविन हो जाएगा 26 से लेके 31 तक। ऐसे पूछ लिए तुम लोग, दिमाग नहीं लगाना। तो सुद का कैंडोर कहाँ पे है? बलूचिस्तान में हो जाएगा। कौन नदी किनारे? दास नदी किनारे है। और इसका खोज करता कौन है जी? ऑरल एस्टाइन। कौन है? ऑरल एस्टाइन। अब देखो यहाँ पे क्या मिला है? बंदरगाह। बंदरगाह दो जगह मिला है, एक लोथल में और दूसरा सुदका गैंडोर में। कहा जी? सुदका गैंडोर में। अभी देख रहा है ना कि चाइना जो बना रहा है, कौन बना रहा है? चाइना बना रहा है ना एक रोड। कौन रोड? CSCP वाला रोड जो बना रहा है। तो कहां से आ जाएगा? बलूचिस्तान से लेके चाइना तक जाएगा ना। तो क्यों? वहां बंदरगाह पूरा है। अच्छा, चाइना का बंदरगाह लिया पाकिस्तान में, कौन सा? ग्वादर पोर्ट। तो ग्वादर पोर्ट को लीज में कौन ले लिया है? चाइना। अब पाकिस्तान इंडिया लिया है, एक पोर्ट लिया है, किसका? चबाहार बंदरगाह। कहाँ पे? ईरान में। ईरान वाला बंदरगाह लिया, ठीक है। तो याद रखिएगा सुद का कैंडोर कहाँ पे है? बलूचिस्तान में। कौन नदी किनारे है? दास नदी किनारे है। और इसका खोज करता कौन है जी? ऑरल एस्टाइन। कब किया? और देखो आपका जो है दोनों बंदरगाह सिटी था, कौन? लोथल और सुद का गैंडोर, दोनों बंदरगाह था। और घोड़े का अस्थि पंजर भी कहाँ मिला है आपका? सुद का गैंडोर में। तो सुद का गैंडोर में आपका बंदरगाह है, घोड़े का अस्थि पंजर का साक्ष्य मिला यहाँ पे। इसे खोज करता कौन है? ऑरल एस्टाइन है। कौन नदी किनारे है? दास नदी किनारे। अब आ जाओ बनवाली। बनवाली कहाँ है जी? हरियाणा में। कहाँ है? हरियाणा में। कौन नदी किनारे है? रंगोई। कौन नदी किनारे है? रंगोई नदी किनारे है। और इसका खोज करता कौन है? रविंद्र सिंह बिष्ट। इसका इसमें जल्दी नहीं पूछेगा, ठीक है। 74 है, 1974 याद नहीं करना है सब। हाँ ठीक है, दे देता होगा। बनवाली हो जाएगा आपको कौन नदी किनारे? हरियाणा। रंगोई नदी किनारे। खोज करता कौन है? रविंद्र सिंह बिष्ट। और यहाँ से क्या मिला है? मिट्टी का हल मिला। क्या मिला? मिट्टी का हल। आज देखो धोलावीरा, कहाँ? गुजरात में। कहा है जी? गुजरात में। ये कौन नदी किनारे? लूनी नदी किनारे। कौन नदी किनारे? लूनी नदी किनारे। और ऐसा कुछ कहता कौन है? JP जोशी। कब क्या है? 1967 से 68 के बीच में ना। चलो, तो धोलावीरा कहाँ है? गुजरात में। कौन नदी किनारे है? खोज करता कौन है? बस इतना ही आपको याद करना था, एकदम ही चार्ट की तरह, ज्यादा याद नहीं करना है। बस इस चार्ट को कहीं चिपका दो, लिख लो, याद कर लो, जैसे तैसे आपको याद करना है भाई। आपको यहाँ घुसता है, जैसे याद करना है आपको याद करना है, कुल मिला के जान लीजिए आप। और इतना ही याद करना है, इससे वैसे आपका नहीं पूछने वाला कुछ।